आज भगवान की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान के मैसेंजर जो आ गए हैं और ये मैसेंजर इतने पावरफुल हैं कि वाईफाई से ज्यादा कनेक्शन इनका तेज है ऊपर वाले के साथ। ब्लू 17 प्रो मैक्स। देख देख, तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो पटखिला रखा है रे। लड़की के अंदर आत्मा आई और इतनी स्पीड से आई कि भाई साहब इंटरनेट का सिग्नल भी इतनी तेजी से नहीं आता। ये है आज के हिंदुस्तान की पिक्चर, जहाँ इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज भी कुछ लोग बाल घुमाकर और अनजानी बातें कर कर लोगों की किस्मत बदल रहे हैं। और सबसे मजे की बात कि इनके पास भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। और आज हम बात करेंगे उसी सवाल के ऊपर कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोग इन नकली बाबाओं के जाल में कैसे फंस जाते हैं। पहले बात ये समझ लें कि ये धंधा कितना ईजी है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ने पड़ते हैं और इंजीनियर बनने के लिए 4 साल मेहनत करनी पड़ती है। वकील बनने के लिए कानून की मोटी मोटी किताबें रटनी पड़ती हैं। लेकिन बाबा बनने के लिए एक भगवा कपड़ा चाहिए, एक माइक चाहिए और व्हाट्सएप वीडियो वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। यूनिवर्सिटी से सीखे हुए 4 जुमले चाहिए, बस आपका बिजनेस शुरू। और इस बिजनेस के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई स्किल चाहिए, बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए झूठ बोलने का। और ये कॉन्फिडेंस उन लोगों में भरपूर है। गाय का पेशाब पियो हल्दी मिलाकर। सुनिएगा, तेल और घी लाने का हुक्म दिया जाता है, वो भी ब्रांडेड। खारे पानी को मीठा बना दिया जाता है। हर मसले का सॉल्यूशन उनकी जेब में होता है। और सबसे मजे की बात कि गलत हो जाए तब भी रिस्पेक्टफुली और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं आती। अब सवाल ये है कि आखिर लोग इनके पास क्यों जाते हैं। पहली वजह है तकलीफ। जब इंसान तकलीफ में होता है तो उसे फौरी सॉल्यूशन चाहिए होता है। बीमारी हो, दुखी हो, शादी हो, कोई सा भी मसला हो, हर इंसान आज अपने मुश्किलात में फंसा हुआ है। हर इंसान अपनी मुश्किल में है और वो इंसान कमज़ोर होता है और कमज़ोर इंसान किसी भी होप की तरफ भागता है। और यही बाबा लोग उसकी कमज़ोरी को उस वक्त उसके लिए एक क्या कह सकते हैं कि एक ताकत बना देते हैं और उसे लूटने का एक धंधा बना देता है। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कार्रवाई डालते हैं कि लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आया कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और लोगों कहते हैं कि तुम्हारे को फला बीमारी है, तुम्हारे को फला मसला है, तुम्हारी फला शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे घर में ये मसला है। ये साइकोलॉजी होती है, यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जो वाकई में लोगों के साथ हो रही होती हैं, असल लाइफ में हो रही हैं। ये सारी की सारी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो हर किसी पर फिट बैठ सकती है। घर में तकलीफ, घर वालों में इख्तिलाफ, कोई बीमार है, कोई ऐसी बातें जो हर घर में होती है। लेकिन जब बाबा ये कह दे तो लगता है कि वाह, बाबा जी तो अंतर्यामी है। और तीसरी वजह है बचपन की तरबियत। आप सबको बचपन में सिखाया जाता है कि बुजुर्गों की बात मानो, संतों की बात मानो। कभी भी अंधे यकीन में बदल जाती है। जब कोई भगवा कपड़ा पहनकर आए तो हम सवाल करना भूल जाते हैं और यही उन बाबाओं का सबसे बड़ा वेपन है। और चौथी वजह सोशल प्रेशर। अगर आपने किसी बाबा पर सवाल उठाया तो फौरन लोग ये कहेंगे कि भाई साहब तुम धर्म के खिलाफ हो, तुम दीन दुश्मन हो, तुम बेदीन हो, तुम ला धर्म हो, तुम तो भगवान पर भरोसा नहीं करते। और इसी सोशल प्रेशर में इंसान खामोश हो जाता है कि कोई भी अपने घर वालों और पड़ोसियों में दीन कहलाना बेदीन कहलाना नहीं चाहता। अब जरा मैं आपको मेन बात बताता हूँ। बाबाओं का पूरा सिस्टम समझने की जरूरत है। पहला स्टेज ये कि ये लोग आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं टोकन के नाम पर। टोकन पे आपका पता लिखा जाता है, आपकी परेशानी लिखी जाती है, फिर उनके आदमी आपके बारे में सब चीज़ें जमा करते हैं। और जब आप बाबा के सामने पेश होते हैं तो लगता है कि मौजज़ा हो गया, लेकिन असल में डेटा का खेल होता है, मौजज़े का नहीं। और दूसरे स्टेज में ये लोग होता है कि ये आपको डराते हैं, भरपूर डराते हैं, आपको खौफ दिखाते हैं, आपको नज़र बद की बात करते हैं और फिर अपना खास तेल, अपना खास घी, अपना खास माला बेचते हैं और आप खरीदते हैं। और तीसरे स्टेज में जब आपने कुछ खरीदा तो आपने इन्वेस्ट किया है, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और आप उसे वापस नहीं करा सकते, क्योंकि वापसी का मतलब होता है कि आपने गलती की और इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। अब ज़रा ये भी सोचें कि सिर्फ एक मज़हब की बात नहीं है, हर मज़हब में ये लोग मौजूद हैं। कोई मौलवी साहब मक्का की चप्पल ले आते हैं, उससे मुआवजा कर रहे होते हैं। कोई पादरी यीशु मसीह के नाम पर माजूरों को उठा रहा है। कोई गुरु लाखों अरदास का बहना हुआ लोट पहना हुआ है। पाखंड का कोई मज़हब नहीं होता, पाखंड का सिर्फ एक मज़हब होता है और वो होता है पैसा। वृंदावन के कथावाचक साहब की शादी वो ताजमहल में होती है, जिस होटल में एक रूम का किराया 16,000 रुपये पर नाइट शुरू होता है। और ये वही साहब हैं जो रोज़ माया से दूरी का दर्ज देते हैं। माया से मतलब कि मोह माया।
दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया में दिल ना लगाओ। और बाबा की अपनी शादी ऐसे होटल में होती है जिस होटल में एक कमरे का किराया पर नाइट 16,000 रुपये होता है। ये है इनकी असलियत जो आपके सामने है। ये मधुसूदन ब्रांड का घी लाने को कहते हैं। अगर आपने उनके ब्रांड का उनका तेल या घी नहीं लाया तो ये लोग आपको डांटते हैं। वीडियो आपके सामने है और लोग लेकर आते हैं, और अगर नहीं आते तो धमकी मिलती है, तुम पर भूत प्रेत का साया आ जाएगा। और फिर जब लोग इनकी जिम्मेदारी में आ जाते हैं तो ये उनको लूटते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये है धर्म, ये है रूहानियत, ये है धमकी का धंधा और कुछ नहीं। अब आप ज़रा सोचें कि अगर ये वाकई भगवान के मैसेंजर हैं, अगर ये वाकई संत हैं, तो इनके पास ऊपर वाले का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो फिर ये मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर देते? हिंदुस्तान जो दुनिया का गंदा तरीन मुल्क है, ये अपने मुल्क को पाक साफ क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉल्यूशन ख़त्म नहीं कर सकते। ये इनकी जितने भी अपनी पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी है, ये उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? एक शुफ मारें, सामने वाले मुल्क का वज़ीर आज़म तबाह हो जाए, ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये मत सोचें कि ये वो है, ये वो है। ये ज़्यादातर छोटे छोटे गांव वालों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने अगर पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना शुरू किया तो इनकी औकात लोगों के सामने आ जाएगी और ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोगों के दरमियान कभी भी मॉडर्न सोसाइटी के दरमियान ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कि वहाँ उनकी एक नहीं चलने वाली, वहाँ सवाल होंगे, वहाँ इन पर सवालात उठेंगे, वहाँ जवाब मांगे जाएंगे और इनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए वो यही चाहते हैं कि वो गांव के लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं जो मिडिल क्लास हैं, जहाँ लोग आसान सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। और आपको मैं समझाने की बात ये करूँ कि अकीदा और अंधापन और यकीन में फ़र्क होता है। अकीदा आपको ताकत देता है, सब्र देता है, इंसानियत सिखाता है, लेकिन अंधा यकीन आपकी थिंकिंग छीन लेता है, आपकी सोचने की ताकत छीन लेता है। और जब सोचने की सलाहियत चली जाती है तो इंसान धोखे का शिकार होता है। और इससे कैसे बचें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि आप क्लेम करें, आप सवाल उठाएं। कोई सच्चा रूहानी रहनुमा, कोई स्पिरिचुअल बंदा सवाल से नहीं डरता। जो सवाल से डरे वो असल धोखेबाज है। आपको समझ लेना है कि वो रॉन्ग नंबर है। और दूसरी बात, जो पैसे मांगे, जो ब्रांडेड सामान मांगे, जो टिकट लेकर दरबार लगाए, उससे बचें, क्योंकि धर्म के नाम पे ये लोग लेकर 250 करोड़ रुपए तक का बिजनेस चला रहे हैं। और तीसरी बात, जो बीमारी में डॉक्टर की जगह खुद को आगे रखे, क्योंकि आपकी जान के साथ खेलना ये सबसे बड़ा जुर्म है। और चौथी बात, अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं, क्योंकि ये सोचने वाली नस्ल ही नहीं है, इस भाखंड को ख़त्म कर सकती है। आखिर में एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो का मकसद किसी अकीदे पर हमला नहीं था। मकसद ये था कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, जहाँ जाना है आप, लेकिन सच्चाई को जाएं। लेकिन कोई धर्म के आड़ में आपकी जेब का खाली करना चाहे तो आप उससे सवाल करें कि भाई साहब ये बिज़नेस ना चलाओ, धर्म को बिज़नेस ना बनाओ। और यही वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को, मतलब कि हमारे माशरे को बेच रहे हैं और उससे पीछे कर रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए अवेयरनेस के लिए थी।